आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जहां पे कहा गया है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय एक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इन कॉलम्स को मैच करना है। कॉन्सेप्ट यहां पे सिंपल सा यूज होगा कि भाई अगर हम dx बाय dt करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है और dv बाय dt करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक बार जरा लिख लेते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। देखिए इसको अगर x को डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एक बार देखते हैं वेलोसिटी क्या आएगी। वेलोसिटी आएगी, डिफरेंशिएट करिए, देखिए 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर। एक काम करते हैं 6 को कॉमन ही ले लेते हैं। सेकेंड टर्म आएगा 42t स्क्वायर, 6 कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा -7t, ये बचेगा बिकॉज 6 इंटू 7 इज 42, 6 मैंने कॉमन ले लिया है। लास्ट में आएगा 60, तो 6 मैंने कॉमन लिया तो बचेगा 10। तो ये तो आ गया हमारे पास वेलोसिटी। ओके, और इसको भी डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 6, और देखिए ये टर्म आएगा 2t, तो यहां पे आएगा क्या 2t माइनस 7। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2t माइनस 7 है और वेलोसिटी हमारे पास ये है। अच्छा, अब पहले और ए और बी देखिए, तो उसमें लिखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0। अच्छा भाई, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को 0 किया जाए। जब आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को 0 करेंगे तो देखिए आप चेक करेंगे, अब इसके इसके आप जरा आंसर निकालिए कि वेलोसिटी कब 0 है। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी कब 0 होगी, वेलोसिटी बराबर 0 होगी। तो अब यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा v बराबर 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 49 minus 4ac, 4 means 4ac, that is 40. So we have 49 minus 40, that is यहां पे 9 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 3। तो 7 प्लस माइनस 3 या तो 10 हो सकता है या 4 हो सकता है, और बाई 2 करने पर क्या आ जाएगा, या तो 5 आएगा या 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी 0 कब है, तो वेलोसिटी 0 है 5 पे और 2 पे। और अगर 5 और 2 पे 0 है तो ए के आंसर्स हैं पी और टी। वेलोसिटी 0 है पी पर और टी पर। अब जरा देख लेते हैं ए के आंसर पी टी कहां पे है। तो देखिए यहां पे ए में सभी के आंसर डिफरेंट हैं, पीटी केवल डी में आ रहा है, तो ऑब्वियसली डी ही सही आंसर होगा। अब आप चाहे आगे चेक करें या ना चेक करें, चलिए चेक कर लेते हैं। बी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन पार्टिकल का कब 0 है। अब देखिए एक्सेलरेशन को 0 करेंगे आप तो ये बड़ी सिंपल से इक्वेशन है, t बराबर 3.5 आता है अगर एक्सेलरेशन को 0 करते हैं। देखिए 3.5 रखिए, 7 माइनस 7 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन कब 0 है, t 3.5 पे। तो भाई बी का आंसर हो गया r, तो बी का आंसर तो r होगा। ओके, और एक्सेलरेशन एक ही बार 0 है तो बी का आंसर r होगा, तो ये बी का यहां पे भी आ रहा है। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नेगेटिव। ओके, अब आप देख सकते हैं कि फॉर वेरी बिग वैल्यूज ऑफ टी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा। 3.5 पे 0 है तो 3.5 से जो लेसर वैल्यूज हैं उन पे डेफिनेटली एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। जैसे 0 रखे हैं आप यहाँ पे, आप देखेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। 1 रखे यहाँ पे तो 1 इंटू 2, 2 माइनस 7 माइनस 5, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो 3.5 से लेस सब वैल्यू पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो कौन कौन सी वैल्यू है, 2 है और 3 है, तो इसके आंसर क्या होंगे, P आएगा और R आएगा। ओके, तो देखिए सॉरी R नहीं, P और Q आएगा, Q आना चाहिए, R क्यों आ जाएगा, R पे तो 0 है। अब ऐसे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओरिजिन की तरफ कब है। ये देखने के लिए आपको देखना होता है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ओरिजिन से अवे है। ओके, चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस जस्ट डू द मैथमेटिक्स। हमें बताना है वेलोसिटी कब नेगेटिव है, राइट, वेलोसिटी कब नेगेटिव है। ओके, तो देखिए वेलोसिटी हमारी 2 पे 0 हो रही है और 5 पे 0 हो रही है। वेलोसिटी हमारी 2 पे 0 हो रही है और 5 पे 0 हो रही है। तो अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का एक कर्व बनाऊं, वेलोसिटी और टाइम का एक कर्व बनाऊं, तो 2 और 5 हमें दो ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं, यहां वेलोसिटी 0 है। जरा हम देखें, देखिए आप देख सकते हैं वेलोसिटी और टाइम का कर्व क्वाड्रेटिक है, वेलोसिटी इज क्वाड्रेटिक इन टाइम, तो डेफिनेटली ये कर्व एक पैराबोलिक शेप का होगा। ठीक है,
अब जरा टाइम को जीरो रखिए, आप देखेंगे टाइम को जीरो रखने पे वेलोसिटी 60 आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, मतलब यहां पे t बराबर जीरो पे वेलोसिटी पॉजिटिव है 60, यहां पे जीरो है, यहां पे फिर जीरो है, तो डेफिनेटली जो शेप बनने वाला है वो ऐसा ही बनने वाला है। और साफ साफ दिख रहा है 2 और 5 के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो 2 और 5 के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव कहां होगी, 2 और 5 के बीच में क्या क्या आते हैं, तो 2 और 5 के बीच में 3 आ जाता है, 3.5 आ जाता है और 4 आ जाता है, तो क्यू आर एस आ जाते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे डी क्लियर विनर है, यही सही आंसर है।